है 17 जून 2021 और 17 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे के सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे तथा वीडियो के सभी लिंक वहां पर एक साथ मिल जाएंगे। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें तथा पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाई गई है? तो हाल ही में 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाई गई है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस प्रतिवर्ष 16 जून को मनाया जाता है। आईडीएफआर लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह सर्वप्रथम 16 जून 2015 को मनाया गया था। यह दिन आर्थिक सुरक्षा, प्राकृतिक और जलवायु से संबंधित आपदाओं और एक वैश्विक महामारी का सामना करने में प्रवासी श्रमिकों पर प्रकाश डालता है। प्रेषण प्रवासी श्रमिकों को उसके परिवारों से आर्थिक रूप से जोड़ता है। यह दिन इस तथ्य का एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक है कि इस प्रेषणों के माध्यम से कई घरों की बुनियादी जरूरतें पूरी होती है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन फंगस मामला किस राज्य में कोविड रिकवर्ड रोगियों के रिपोर्ट में पाया गया? तो दोस्तों पहले ही जान चुके हैं कि 3 प्रकार का ग्रीन फंगस आ चुका है, ब्लैक, व्हाइट तथा येलो फंगस। अब पहला रिपोर्ट ग्रीन फंगस का आया है जो कि कोविड रिकवर्ड पेशेंट में पाया गया है। यह पाया गया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के इंदौर में यह ग्रीन फंगस प्रथम बार पाया गया है। यह एक 34 वर्ष का पुरुष है जिसे यह फंगस पाया गया, जिन्हें हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में तुरंत ही एयर हॉस्पिटल के द्वारा ट्रीटमेंट के लिए सोमवार को भेज दिया गया है। He was initially tested for म्यूकोमाइकोसिस। यह पहले म्यूकोमाइकोसिस को टेस्ट किया गया था। इनका लंग 90% ड्यू टू फंगस से प्रभावित हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। यह है मध्य प्रदेश मैप में। यह एक लैंडलॉक्ड स्टेट है जिसकी राजधानी भोपाल है। यहाँ का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है तथा यहाँ का सीएम शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ पर 29 लोकसभा सीट है तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। यहाँ पर कई मुख्य नेशनल पार्क भी हैं, जिसमें आता है पन्ना नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। और यहाँ पर दिया गया सभी नेशनल पार्क यहाँ पर के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। कृपया इसे ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय ने पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीता है? तो विनेश फोगट ने पोलैंड ओपन में गोल्ड मेडल जीत लिया है। यह एक भारतीय है। यह है इमेज में विनेश फोगट, जिन्होंने हाल ही में इस पोलैंड ओपन को में गोल्ड मेडल को जीत लिया है। यह पोलैंड ओपन के 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीतकर साबित किया है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए उनकी तैयारियां सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इस ओलंपिक से पहले उन्हें मैट पर कुछ अहम समय भी बिताने को मिला। 26 साल की विनेश का यह सत्र का तीसरा खिताब है। उन्होंने मार्च में मार्टियो पेलिकन और अप्रैल में एशियाई चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक भी अपने नाम कर लिया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस तिथि को वैश्विक पवन दिवस ग्लोबल विंड डे मनाया गया है? तो हाल ही में 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया गया है। पवन ऊर्जा के विभिन्न उपयोगों और पवन ऊर्जा को दुनिया में बदलने में कैसे मदद कर सकती है, इसके तरीके और संभावनाओं के बारे में जागरूक फैलाने के लिए यह प्रत्येक वर्ष 15 जून को दुनिया भर में वैश्विक पवन दिवस मीन्स ग्लोबल विंड डे के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक पवन दिवस को पहली बार 2007 यानी 2007 में पहली बार मनाया गया था पवन दिवस के रूप में। बाद में 2009 में इसका नाम बदलकर वैश्विक पवन दिवस रख दिया गया। वैश्विक पवन दिवस का आयोजन विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल यानी GWEC द्वारा किया जाता है। पवन ऊर्जा प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा प्राकृतिक साधन है। इस दिन उन सभी प्रणालियों पर प्रकाश डाला जाता है जिनके कारण हवा से ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। बात हुई है GWEC तथा विंड यूरोप की, तो जान लेते हैं दोनों के बारे में। GWEC का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तथा विंड यूरोप की स्थापना 1982 में हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने 2022-23 की अवधि के लिए किसे अस्थायी सदस्य चुना है? तो हाल ही में कल ही UNSC ने 2022-23 की अवधि के लिए UAE, ब्राजील, अल्बानिया, गोबैन तथा घाना को अपना अस्थायी सदस्य चुन लिया है। मतलब इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये रहा कल का लेटेस्ट न्यूज जिसमें UNSC के लिए चुना गया है UAE, ब्राजील, अल्बानिया, गोबैन तथा घाना को। बात हुआ है UNSC का, तो UNSC के बारे में जान लेते हैं। UNSC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में WHO के तकनीकी सलाहकार यानी टेक्निकल एडवाइजर समूह के मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुकेश शर्मा को हाल ही में WHO के टेक्निकल एडवाइजर समूह के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। IIT कानपुर के एक संकाय मुकेश शर्मा को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। IIT कानपुर में सिविल इंजीनियरिंग विभाग से जुड़े और वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ मुकेश शर्मा ने नीतिगत जुड़ाव के साथ कठोर शोध किया है। तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य को दुनिया भर में चुना जाता है और महानिदेशक WHO द्वारा नियुक्त किया जाता है। PTI के रिपोर्ट के अनुसार IIT कानपुर द्वारा दी गई की आधिकारिक घोषणा के हवाले में कहा कि मुकेश शर्मा WHO, जिनेवा इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्लीन ट्रांसपोर्ट, क्लीन एयर एशिया, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम बैंकॉक और विश्व बैंक से जुड़ रहे हैं। घोषणा में यह भी कहा कि वह 194 सदस्य राज्यों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए हस्तक्षेप और नीतियों पर WHO सलाहकार समूह का हिस्सा होंगे। यह है मुकेश शर्मा। तकनीकी सलाहकार वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य के मुद्दों के क्षेत्र में WHO के प्रयास और काम समर्थन करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और इनपुट प्रदान कर लिए के लिए एक सलाहकार एक सिस्टम है। बात हुई है WHO के बारे में, तो जान लेते हैं WHO के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। एक प्रकार का UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसका हेड यानी डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनॉन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कच्चे तेल और निर्मित वस्तुओं की बढ़ती कीमत के कारण मई में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति यानी होलसेल इन्फ्लेशन रेट WIR कितना प्रतिशत बढ़ा?
तो यह 12.94% बढ़ा, यानी इसका आंसर है ऑप्शन बी। कच्चे तेल और विनिर्माण वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति मई में 12.94% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। कम आधार प्रभाव में भी मई 2021 में WPI मुद्रास्फीति में वृद्धि के योगदान दिया। मई 2020 में WPI मुद्रास्फीति -3.37% पर थी। अप्रैल 2021 में WPI मुद्रास्फीति 10.49% पर 2 अंकों में पहुंच गई। मासिक WPI पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर मई 2021 के लिए 12.94% थी, जबकि मई 2020 में -3.37% थी। चलिए, यह आर्थिक सलाहकार का कार्यालय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने वैश्विक योग सम्मेलन 2021 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है? तो यह डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल ही वैश्विक योग सम्मेलन 2021 को उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है। वैश्विक योग सम्मेलन पर हर्षवर्धन जी बोले हैं कि कोरोना काल में योग दिवस पर आयोजित नहीं होगी कोई भी सामूहिक गतिविधियां। मुख्य संदेश यह है कि योग करें और घर पर रहें। यह है इमेज में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल शुरू की है? तो हाल ही में फेसबुक ने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल शुरू की है। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने एक नई पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट शुरू की है, जो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने और इसे साझा नहीं करने के लिए प्रोत्साहित कर दिया है। यह पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट, आरंभ इंडिया इनिशिएटिव, साइबर पीस फाउंडेशन और अर्पण जैसे नागरिकों समाज संगठन के लिए सहयोग से है। बात हुई है फेसबुक के बारे में, तो जान लेते हैं फेसबुक के बारे में। फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुआ था। इसका सीईओ मार्क जुकरबर्ग है, जो शुरू से अभी तक वही स्थापित हैं। यह 111 लैंग्वेज में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नाटो ने किस देश को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है? तो हाल ही में नाटो ने चीन को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है। ये रहा हाल ही का लेटेस्ट न्यूज, जिसमें नाटो के नेताओं द्वारा चीन को वैश्विक सुरक्षित घोषित किया गया है। नाटो नेताओं ने घोषणा की कि चीन लगातार सुरक्षा चुनौती पेश करता है और वैश्विक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए काम कर रहा है, और यह चीन के व्यापार, सैन्य और मानवाधिकार प्रथाओं के खिलाफ अधिक एकीकृत आवाज के साथ सहयोगियों को बोलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रयासों से अनुरूप यह एक संदेश है। बात हुई है नाटो के बारे में, तो जान लेते हैं नाटो के बारे में। नाटो का स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को, तथा इसका सेक्रेटरी है जेंस स्टोल्टनबर्ग। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, तथा इसका 30 स्टेट्स मेंबर हैं। तथा बात हुई है चीन के बारे में, तो चीन के बारे में भी जान लेते हैं। यह दुनिया के मैप में चीन, यह भारत के ऊपरी हिस्सा में पड़ता है, तथा यह एशिया का ही एक मेंबर है। यह मैप में चाइना की राजधानी बीजिंग है, तथा यहाँ का करेंसी रेनमिनबी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आरबीआई ने किस प्रणाली के माध्यम से प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की अनुमति दी है? तो हाल ही में आरबीआई ने भारत बिल भुगतान प्रणाली के माध्यम से प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की अनुमति दी है। तो पहले यह पोस्टपेड के लिए होता था, अब यह प्रीपेड भुगतान के लिए भी आरबीआई ने इसे अनुमति दे दी है। यह है लेटेस्ट न्यूज, जिसमें
यह आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि भारत बिल भुगतान प्रणाली को 31 अगस्त तक बिलर श्रेणी के रूप में मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज जोड़कर बढ़ाया जाएगा। बात हुई है भारत बिल पे के बारे में, तो जान लेते हैं बीबीपीएस के बारे में। इसका ओनर है एनपीसीआई तथा इसका ऑपरेटिंग एरिया इंडिया है तथा इसका स्थापना 2013 में की गई थी। एनपीसीआई नेशनल भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसकी स्थापना 2008 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके सीईओ तथा एमडी दिलीप ओसबे हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च डीप ओशियन मिशन के लिए कितनी अनुमानित लागत रखी गई है? तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा डीप ओशियन मिशन के लिए 4077 करोड़ रुपए अनुमानित लागत रखी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने और थर्मल ऊर्जा के स्रोत का पता लगाने के लिए एक अपतटीय समुद्री स्टेशन स्थापित करने के लिए डीप ओशियन मिशन को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, मंत्रिमंडल के डीप ओशियन मिशन पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ताकि संसाधनों के लिए गहरे समुद्र का पता लगाया जा सके और समुद्र के संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा सके। 5 साल की अवधि में मिशन की लागत 4077 करोड़ रुपए की आंकी गई है और इस चरणों में लागू किया जाएगा 3 चरण 2021 से 2024 के लिए। पहले चरण की अनुमानित लागत राशि 2823.4 करोड़ रुपए है तथा एक सरकारी बयान में कहा गया कि पृथ्वी विज्ञान मंडल इस बहुत महत्वाकांक्षी मिशन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल गार्बेज मैन डे किस दिन मनाई गई? तो हाल ही में आज ही के दिन 17 जून को ग्लोबल गार्बेज मैन डे मनाया गया है। जान लेते हैं ग्लोबल गार्बेज मैन डे के बारे में। वैश्विक कचरा मानव दिवस हर साल 17 जून को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन उद्देश्य उन पुरुषों और महिलाओं को समर्पित प्रयासों को पहचानना है जो समुदाय को साफ सुथरा रखने में मदद करते हैं और जो सुरक्षित रखते हैं। तो यह ग्लोबल गार्बेज मैन डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क विशेषज्ञों द्वारा सतत विकास रिपोर्ट जारी की गई। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत की रैंकिंग है 120। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की गई है जिसमें भारत का स्थान 120वां रहा है। यह रहा प्रथम 5 रैंकिंग। पहले स्थान पर फिनलैंड तथा दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरे स्थान पर डेनमार्क, चौथे स्थान पर जर्मनी तथा 5वें स्थान पर बेल्जियम रहा है। जो कि प्रथम स्थान पर फिनलैंड का स्कोर 85.9% रहा है जिसके साथ प्रथम स्थान पर स्थापित है। यह भारत का स्कोर 60.1 के साथ 120वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। 16 जून 2021 के विवा टेक के 5वें संस्करण में किसने अपना मुख्य भाषण दिया? तो 16 जून 2021 के विवा टेक के 5वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मुख्य भाषण दिया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कल ही विवा टेक के 5वें संस्करण में अपना मुख्य भाषण दिया है। चलिए अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन में। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन यह था कि 47वां G7 शिखर सम्मेलन यूके में कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह यूके के कॉर्नवाल में आयोजित की गई थी। चलिए आप आज का आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना जरूरी है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। चलिए तो आपके लिए क्वेश्चन है, फाइबर और खनिज समृद्ध जलगांव केला की पहली खेप दुबई में किस राज्य से निर्यात की गई है? तो दोस्तों आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इससे आपकी प्रत्येक दिन की कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी। चलिए तो दोस्तों यह हमारा नेक्स्ट इंडिया नाम का न्यूज चैनल है। कृपया इस लाइक कमेंट तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें।
आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम तथा टेलीग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। आप वीडियो को पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले तथा वहां से पीडीएफ आपको प्रतिदिन एक जगह मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों, फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।